मानना है। जी, तो स्किल है, सेक्टर्स है, किन सेक्टर्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उसके हिसाब से ज्योग्राफी आपकी कोई भी हो सकती है, तो उसमें आप चुनाव करें। दया प्रकाश जी, ये बताइए कि 2023 की ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं और आप लोग तो बराबर जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं, उस पर ज़रूर नज़र रखते होंगे। 2023 में नई नौकरी जिनको चाहिए, जो प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए गोल्डन वाक्य क्या है? मतलब बुनियाद बेसिकली क्या चीज़ है जो इस साल ख़ास है, जो आपको नौकरी दिलवा सकती है? सबसे पहले तो मैं सीएनबीसी आवाज़ का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे आज आमंत्रित किया इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। ये सब्जेक्ट मेरे दिल के बहुत नज़दीक है। तो आपने जैसे बोला कि अभी इंडिया स्किल रिपोर्ट के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, और स्किल के अंदर जो हम एम्प्लॉयबिलिटी की बात कर रहे हैं, आज अगर आप देखो तो ये जो चेंज आया है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, मैं अगर 2010-11 को याद करूं तो हम एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो लेस देन 20% की बात करते थे, और वी वर होवरिंग अराउंड 20 से 25% के बीच में, जो आज आप 50% से ऊपर की बात कर रहे हैं कि पहुंच गया है, राइट। तो ये जो पूरी एक जर्नी रही है, उसमें सबसे बड़ा जो चीज रही है, वो सबसे बड़ी चीज जो है वो है हमारी सोच में बड़ा फर्क आया। अभी हम पहले फोकस किया करते थे एजुकेशन के ऊपर और डिग्री के ऊपर, और आज हम फोकस कर रहे हैं स्किल के ऊपर, राइट। बिकॉज हमने ये रियलाइज किया एज एन इंडस्ट्री कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे लिए है वो है स्किल, राइट। और जैसा अभी मीनू जी बता रही थी कि आप एटीट्यूड क्या है किसी का भी, राइट। क्या हमारे पास में वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है? क्या हमारे पास में वो क्रिटिकल थिंकिंग का एलिमेंट है? क्या हमारे पास में क्रिएटिविटी है? क्या हमारे पास में सिंसियरिटी, डेडिकेशन है? ये सब चीजें अगर हमारे पास में हैं एज ए स्टूडेंट, राइट, तो हम जो है अपने करियर को या तो जॉब की तरफ लेके जाएं या एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में लेके जाएं आज हम बहुत सक्षम है। बट हमें दो चीजें, जैसे मैंने कहा और बाकी फेलो पैनलिस्ट ने भी कहा, कि हमारे पास में एक तो सॉफ्ट स्किल्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो है आपकी हार्ड स्किल, विच इज द स्किल इन द कोर एरिया, जो आपका कोर एरिया है जिसके अंदर आप पढ़ के आ रहे हैं, वो भले ही रिटेल का सेक्टर हो, भले ही वो हेल्थ केयर का सेक्टर हो, भले ही वो आईटी का हो सेक्टर, राइट। उसमें इतनी एडवांसमेंट हो गई हैं इन लास्ट कुछ सालों के अंदर कि अगर हम अपने आप को न्यू एज टेक्नोलॉजीज के अंदर ट्रेन कर लेते हैं या उसका नॉलेज हम अपने आप में लेके आ जाते हैं, राइट, तो हम डेफिनेटली मोस्ट सॉट आफ्टर कैंडिडेट हैं आज के कंटेक्स्ट में। जी जी, तो ये एक बड़ी बात है कि आपको ध्यान रखना होगा कि आप किस सेक्टर के लिए, किस चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हो, उसमें नेसेसरी स्किल्स क्या है वो आपको जुटानी होंगी। ये बहुत ज़रूरी है। राजेंद्र प्रसाद जी, ये जो इस वक्त हवा चल रही है दुनिया भर में, खास करके वेस्टर्न कंट्रीज़ में, मंदी की और उसकी आशंका में, ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं, खबरें हैं कि जो हायरिंग इंटेंट है कंपनियों का, वो शायद डाउन रहे कम से कम पहले क्वार्टर में इस साल के, यानी मार्च तक। तो ये पूरा माहौल भी है, तो इसको जॉब मार्केट में कैसे देखा जाए और जॉब सीकर्स के लिए क्या टेक अवे हो सकता है इस वक्त के आर्थिक हालात से? मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत निराश होने वाली बात है, लेकिन शायद थोड़ा रीओरिएंट करना पड़ सकता है अपने आप को। राजेंद्र जी। या मनोज जी, देखिए, एक तो हुआ यूरोप एंड अमेरिका। डेफिनेटली यहाँ पर मंदी है, अभी रिसेशन है, एंड बिकॉज ऑफ द वॉर, तो वहाँ पर मंदी है। लेकिन अगर जो अभी परसों ही डेटा आई है, एम्प्लॉयमेंट डेटा, इनफैक्ट कल ही एम्प्लॉयमेंट डेटा आई है यूएसए का, वहाँ पर द लार्जर नंबर पीपल हैव गॉट एम्प्लॉयमेंट, एंड नॉन एम्प्लॉयमेंट पीपल जो भत्ता लेते हैं नॉन एम्प्लॉयमेंट का, उसका नंबर ऑफ रिडक्शन कम हुआ है। तो अमेरिका में उतनी रिसेशन नहीं है, ऑफ कोर्स दे आर इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट, बट एम्प्लॉयमेंट की उतनी प्रॉब्लम नहीं है जितना यूरोप में है। यूरोप में काफी। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया, देखिए, एक ऐसा कंट्री है जो अपना कंजम्पशन के ऊपर, खुद के कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोगों का डिमांड है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए, हमारी अपनी प्रोडक्शन है, घर चाहिए। इसके कारण से यहाँ पर मंदी होना डिफिकल्ट होता है। रीजन बीइंग कि हम अपने सेल्फ सफिशिएंट है। तो
अभी जो हालात है उसमें जॉब काफी है। जितनी ले ऑफ अमेरिका या यूरोप में हुआ है उतनी ले ऑफ अभी इंडिया में नहीं हुआ। ऑफ कोर्स देयर इज अ रिडक्शन इन द जॉब, जो बहुत ज्यादा डिमांड था आईटी एंड आईटीएस एंड ई कॉमर्स में होता, उसमें थोड़ा सा कमी आया। आपने देखा हो अभी कि अमेजन ने कुछ लोगों का नौकरी से निकाल दिया है, कुछ ने ट्विटर को निकाला है। तो ट्विटर ने ज्यादातर यूरोप एंड अमेरिका में निकाला है, इंडिया में नहीं निकाला। जी जी। यहाँ पर मंदी उतना नहीं है, यहाँ पर अभी भी डिमांड काफी है। और यहाँ पर सीजन भी अफेक्ट करता है, जैसे अभी विंटर सीजन है तो विंटर सीजन में जितने भी आपको वार्म करने की जो चीजें की जरूरत होती है वो सभी चीज डिमांड बढ़ी हुई है। जो भी कंज्यूमर प्रोडक्ट जो हम विंटर में कंज्यूम करते हैं उसका डिमांड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली नौकरी बढ़ेगा। हालात अभी भी इंडिया में ऐसा है कि गुड टैलेंट, राइट टैलेंट मिलना डिफिकल्ट है। मैं खुद करीब 1200 क्लाइंट का काम करता हूँ और हमारा जो लार्जेस्ट एस्केलेशन है कि हम रिक्रूटमेंट नहीं कर पाते, अभी ये हालात है। तो इंडिया में आई डोंट थिंक रिसेशन इज गोइंग टू अफेक्ट दैट मच, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, एटलीस्ट 3 to 6 मंथ कि यहाँ पर सिचुएशन काफी अच्छी रही। इसीलिए तो हम ये कार्यक्रम दरअसल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो बात दया प्रकाश जी ने बोली वो इम्पोर्टेंट बात है कि बड़ा ही स्ट्रगल था एम्प्लॉयबिलिटी को लेकर। हम लोगों को पढ़ा लिखा रहे थे, डिग्रियां दे रहे थे, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो क्रिएट नहीं हो रही थी। इसकी वजह से इंडस्ट्री के काम वो नहीं आ रही थी, देश के विकास पर भी इसका असर पड़ता है। तो दरअसल अभी तस्वीर जो है वो बहुत हद तक सुधरी है। 52% के करीब एम्प्लॉयबिलिटी, जनरल एम्प्लॉयबिलिटी बता रहे हैं। और जो मोस्ट पॉपुलर स्टेट है यूपी, वहाँ पर सबसे अच्छी है एम्प्लॉयबिलिटी वहाँ पर लोगों की। तो चीज़ें धीरे धीरे सुधर रही है दोनों एंड पे। और चूंकि अब सिनेरियो बदल रहा है इकोनॉमी का भी, तो अपने यहाँ भी जॉब्स खुल रहे हैं नए नए। थोड़ा उस पर हम बात करेंगे कि कहाँ नए जॉब्स खुल रहे हैं, किस तरीके से इकोनॉमी बदल रही है और रोजगार के रास्ते खुल रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ।